अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 बार सरोज अर्नड 8,625 रुपीज़ इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च में उसने इतने पैसे कमाए। आउट ऑफ दिस, उसमें से उसने 6,740 स्पेंट मतलब खर्च कर दिए। स्पेंड की पास्ट फॉर्म है स्पेंट। हाउ मच मनी डिड शी सेव, उसने कितने पैसे बचाए। ठीक है, देखो अभी में से कैसे लिखेंगे। उसका जो था, उसको टोटल जो मंथली इनकम होती थी उसको हम कहते हैं टोटल अर्निंग, या आप इनकम भी लिख सकते हो, यानी इतने पैसे वो कमाती थी। और स्पेंड बोला था ना तुम्हें, स्पेंड मतलब खर्च कर देना, तो एक्सपेंडिचर मतलब भी खर्च होता है, खर्चा। तो टोटल एक्सपेंडिचर मतलब इतना कमाती थी, टोटल खर्चा कितना करती थी। और आपको निकालना क्या है, सेविंग। क्या निकालना है, सेविंग। तो कैसे आएगा, माइनस करके ही आएगा ना। ओके, नेक्स्ट देखो, सम ऑफ टू नंबर्स इज 5,089 सॉरी, दो नंबर को प्लस करके दिया हुआ है। इफ़ वन ऑफ देम, उनमें से एक नंबर ये है, फाइंड द अदर नंबर। आपको दूसरा नंबर निकालना है। तो ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब दो नंबर को प्लस करके दिया हो और एक नंबर दिया हो, दूसरा निकालना हो, तो हम हमेशा माइनस करते हैं। क्या करते हैं हम, माइनस। देखिए स्टेटमेंट क्या बनेगी, स्टेटमेंट बनेगी सम ऑफ टू नंबर्स, वन नंबर इज, फिर सेकंड नंबर इज। सेकंड नंबर को, फर्स्ट नंबर को सम में से माइनस कर दो, आपके पास सेकंड नंबर आ जाएगा। ओके, हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय हाउ मच दिस इज ग्रेटर देन दिस। दिख रहा है, मतलब क्या है कि 9,287 7,590 से कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। और मैं ये ऐसे भी कह सकती हूँ, बाय हाउ मच, ठीक है, ये मच है, हाउ मच 7,590 इज लेस देन 9,287। दिख रहा है कि भाई अब मैं ये पूछ सकती हूँ 9,587 जो है वो 9,287 से कितना छोटा है। ठीक है, इसको ऐसे लो, जैसे तुम्हारे पास 15 रुपये हैं और मेरे पास 10 रुपये हैं, तो मैं इसे दो तरीके से कह सकती हूँ कि मेरे पास तुमसे 5 रुपये कम है, और तुम कैसे कहोगे कि हमारे पास आपसे 5 रुपये ज़्यादा है। ठीक है ना, यानी कम ज़्यादा। अगर ग्रेटर और लेस वाले क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कौन सा नंबर किससे कितना बड़ा है या कौन सा नंबर किससे कितना छोटा है, तो दोनों केसेस में हम बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर देंगे। और स्टेटमेंट बनेगी सिर्फ ये, द रिक्वायर्ड नंबर इज। ठीक है, अब ये जो रिक्वायर्ड नंबर इज है ना, द रिक्वायर्ड नंबर इज, ऐसे स्टेटमेंट लिखना, फिर यहाँ नीचे लिख के माइनस कर देना, और जो आंसर आए उसे इक्वल टू करके यहाँ लिख देना। हो गया क्लियर कैसे करना है। ओके, चलिए अब इसके बाद देखो, कॉस्ट ऑफ टीवी, टीवी का प्राइस मतलब खरीदा, 9,000 में खरीदा। एंड दैट ऑफ वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन कितने में खरीदी, 8,742 में। विच कॉस्ट मोर, किसकी कीमत ज़्यादा है, टीवी की ज़्यादा या वॉशिंग मशीन की ज़्यादा है। साफ दिख रहा है टीवी की ज़्यादा है। अब वो कह रहा है बाय हाउ मच, कितनी ज़्यादा है, तो कितनी ज़्यादा है में हम करेंगे माइनस। ये देखिए, आपने कॉस्ट ऑफ टीवी लिख लिया, कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन लिख दिया, अब आप इन दोनों को माइनस कर देना। नीचे जैसे मैंने यहाँ ये लिखा है ना, ऐसे ही इन दोनों को माइनस कर देना। और फिर किसकी ज़्यादा है, टीवी की ज़्यादा है ना, तो आप क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ टीवी इज़ मोर। अब देखो ध्यान से मैं कैसे लिख रही हूँ, कॉस्ट ऑफ टीवी इज़ डैश, यहाँ पे रुपीज़ आ गया क्योंकि रुपीज़ लिखा है ना, मोर। अब यहाँ डैश में क्या आएगा, जो इन दोनों का माइनस होगा। तो हम कह रहे हैं इन दोनों का माइनस जो आंसर आया, टीवी की कॉस्ट उतनी ज़्यादा है। अब मैंने यहाँ माइनस किया तो नहीं ना, आप खुद कर लेना। ओके, एक्चुअली ये टीवी वाला आपका यही वाला क्वेश्चन बन गया कि कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है।
सेम क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किसकी कॉस्ट लेस है और कितनी, तो सेम हम करेंगे। अब हम करेंगे वॉशिंग मशीन की कम है। अब नेक्स्ट देखो, वट मस्ट बी एडेड दिस टू मेक इट इक्वल टू दिस। अब ध्यान से देखो कि इसमें हम क्या प्लस करें, ये एक नंबर है, इसमें हम क्या प्लस करें कि प्लस करने के बाद हमें ये नंबर मिले 7000। तो ये सेम ऐसा नंबर है, ऐसा क्वेश्चन हो गया ना। यानी सम ऑफ टू नंबर्स क्या है 7000, उनमें से एक नंबर हमारा 5107 है, दूसरा निकालो। तो ये लैंग्वेज अलग है लेकिन मतलब सेम है ना, कि प्लस करने के बाद ये आ रहा है। तो जब प्लस करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हमने ऐड कर दिया, दोनों नंबर का हमने सम निकाल लिया। तो इसकी स्टेटमेंट आपकी कैसे बनेगी, ये रही, द सम ऑफ टू नंबर्स, वही जो ऐड करने के बाद आया, वन नंबर, और रिक्वायर्ड मतलब आप सेकंड नंबर भी लिख सकते हो। ओके, सेम ये वाली स्टेटमेंट बनेगी, बस दोनों को लिखा अलग अलग तरीके से लेकिन मतलब सेम है। ओके।